कर्म में आकांक्षाओं का प्रवाह रहेगा ही, और वो जो तुम्हारे भीतर कर्म का बीज है वो अपना रूप ले सके। इसलिए आकांक्षाओं का प्रवाह होना जायज ही है। जो कुशलता तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है वह प्रकट हो सके, जो बीज तुम्हारे भीतर मौजूद है वह कोई रूप ले सके। इसलिए आकांक्षाएं चलेगा ही, प्रवाह चलेगा ही। और जबकि कर्म की पराकाष्ठा से तुम निपुण होते हो, जीवन अपने पूर्ण लय में होता है, उसका निखार प्रकट होता है, तब ध्यान साधना, तप और आध्यात्मिक साधना का दर्शन जरूरी है। क्योंकि कर्म के बाद यह दूसरी स्थिति है, ध्यान साधना, तप और आध्यात्मिक साधना की। इससे तुम्हारे भीतर जो सुन्नत मौजूद है उसका दर्शन हो सके। तो शुरुआती चरण में ध्यान साधना, तप और आध्यात्मिक साधना में आकांक्षाएं बनी रहेगी, और जब तक आकांक्षाएं बनी हुई है तब तक कुछ पाने और जानने में तुम लगे ही रहोगे, क्योंकि तब तक समता नहीं, और जब तक समता नहीं तब तक भ्रमण बना ही रहेगा। तब तक यह भावना चलता रहेगा कि इससे कुछ विशेष मिलेगा, ध्यान, तप और साधना से, या कोई भी आध्यात्मिक साधना हो। और जब तक यह आकांक्षाएं बनी हुई है कि इससे कुछ विशेष मिलेगा, तो उस मिलने में तुम दूसरे होते हो, और जब तक यह दूसरे की मौजूदगी है तब तक सत्य नहीं, तब तक भ्रमण बना ही रहेगा, तब तक जानने और पाने की इच्छाएं, आकांक्षाएं चलती रहेगी। और यह करते करते एक दफा ऐसी आती है कि जब तुम करने से उपराम होते हो, क्योंकि तब तुम्हें इस करने से सजगता होता है, और तुम इस करने से ऊपर उठते हो, और उस सजगता में तब ध्यान साधना, तब और किसी भी आध्यात्मिक साधना में सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी होती है, और उस मौजूदगी में समता स्वतः ही उपलब्ध होता है। तब कुछ न जानना हुआ न पाना हुआ, तब बोध होता है, फिर कोई भ्रमण नहीं। और उस बोध में यह जो पूरी रचना है, जो यह शून्य का सौंदर्य है, इसका साक्षात्कार होता है, इसका दर्शन होता है। तुम वही शून्य के ही परिणाम हो, तुम उसी शून्य के ही सौंदर्य हो। और जब यह बोध होता है तब तुम सुन्नत को उपलब्ध होते हो, और जब तुम सुन्नत को उपलब्ध होते हो तो उस दशा में यह भी बोध होगा कि यह जो आयाम है जिसमें शून्य का फैलाव है, उसी काल का गर्जन या क्षेत्र व ऊर्जा है। इसलिए उस शून्य कोई का जो फैलाव है वह कोई स्थिति नहीं, इसलिए काल कोई स्थिति नहीं, पर क्षेत्र व ऊर्जा स्थिति है। और इस शून्य में काल, क्षेत्र व ऊर्जा निहित है। यह अस्तित्व काल, क्षेत्र व ऊर्जा का ही परिणाम है। और उसके बाद जब इस काल का बोध हो जाए, यानी शून्य के फैलाव का बोध हो जाए, तो उसके बाद
या शून्य का फैलाव जो अपने आयाम में, जो रक्षा कवच में, अपने शक्ति कवच में स्थित है, तुम्हें उसका बोध होगा। और जब उसका बोध होता है तो फिर एक महाबोध शेष रहता है, क्योंकि तब तुम्हें दिखाई देगा कि आयाम तो बहुत हैं, लेकिन ये सारे आयाम जिस महाशून्य में फैल रहा है उसका न कोई काल है, न कोई क्षेत्र, न वह ऊर्जा। उस संबंध में कभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वह काल रहित है। सारे आयाम उस महाशून्य में फैल रहे हैं। लेकिन सत्य के संबंध में जिसका अनुभव गहरा होता है, वह करीब करीब एक आखिरी इच्छा पर जाकर रुक जाता है। अगर सही समय पर गुरु भी मिल गए तो सिर्फ एक ही के प्रश्न, क्या ईश्वर हैं? और अगर गुरु ने यह कह दिया कि हां, क्योंकि गुरु उस क्षण यह सोचते हैं कि न कहने में बखेड़ा है, इससे अच्छा है कि हां कह दे, और हां कहते ही यह सिद्ध हो जाता है कि फिर उन्हें भी बोध नहीं। वरना हां कहने की भूल करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वह सौंदर्य तुम्हारे समक्ष ही है। उसे हां कहने की भूल आप क्यों करेंगे तब? और हां कहने से यह सिद्ध होता है कि अब भी उन्हें बोध नहीं। अब मन के गहरे तल पर या गहरे अनुभव में जहां से यह उठ रहा है कि क्या ईश्वर हैं, तो ध्यान देना, उस गहरे तल में कभी भी साक्षात्कार नहीं हो सकता है, क्योंकि जहां से यह आकांक्षाएं उठ रही है वहां सिर्फ तुम्हारा कल्पना है। इसलिए इस भूल में मत पड़ना कि किसी ने कह दिया कि हां है और तुमने स्वीकार कर लिया, तो फिर यह तुम्हारी दूसरी भूल हो गई। एक करीब करीब ऐसा हुआ कि एक अंधे दूसरे अंधे को आकाश दिखा रहा है, क्योंकि मन के गहराई में कभी भी सुन्नत उपलब्ध नहीं हो सकता है। तुम इसके पार हो, और जिस क्षण तुम्हें अपने भूल से पार होते हो, तब तुम्हें भी मन के गहराई से पार होते हो, और इस भूल से तुम बाहर होते हो, तब तुम्हारे सामने वह स्पष्टता स्वतः ही प्रकट होता है। इसलिए किसी के कहने और न कहने की में तुम मत फंस जाना। तुम सौंदर्य स्वरूप हो ही, और ध्यान रहे, सत्य के संबंध में कभी भी कोई यात्रा नहीं होती है, वह मिला ही हुआ है। तुम सत्य स्वरूप हो ही। और जो लोग ये कहते हैं कि तुम लगे रहो, एक दिन सत्य उपलब्ध हो जाएगा, तो ध्यान रहे, उपलब्ध होगा तो इसी क्षण होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि सत्य के संबंध में कोई यात्रा है ही नहीं, तो समय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और जब तुम स्पष्टता के साथ यह अनुभव करते हो कि जो तुम्हारे भीतर यह आकांक्षाएं चल रही है, तुम उसके प्रति जब साक्षी होते हो, तो उस दशा में भी तुम दृष्टा होते हो, और तब तुम्हें यह बोध होगा कि यह शून्य का ही सौंदर्य है, यह पूरी रचना वह शून्य का ही सौंदर्य है।
और जिस क्षण यह सौंदर्य का बोध होगा तो शून्य स्वतः ही उपलब्ध हो जाएगा।